ये एजुकेशन जो है एक ऐसा टूल है जो हमें समाज में मुख्य धारा से जोड़ सकता है, जो हमें अपनी एक अलग पहचान दिला सकता है। हम भीड़ में कहीं गुम ना हो जाए, हमें अपनी अलग पहचान रखनी है, दूर से कुछ अलग से नजर आए, कामयाबी की ऐसी मिसाल रचनी है। और एक चीज मैं जो आप सभी को कहना चाहूंगा वो ये है कि सपने जरूर देखिए और उन सपनों को देखकर मेहनत करिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए। मैं यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम के एक कोट को मेंशन करना चाहूंगा। जैसे मैम ने एकदम राइट कहा कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। और उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी है और उन्हीं सपनों को साकार करने के लिए हमें पूरी जी जान लगा देनी है। आज के वक्त में इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, इतनी टेक्नोलॉजी भी है, सरकार का साथ भी है। अभी दिव्य कला मेला आयोजित हुआ था, दिव्य कला शक्ति आयोजित हुआ था, जहाँ पर आप सभी आए थे, मैं आपसे मिला भी था। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे हमें खुद को साबित करना है, हमें खुद को प्रूव करना है ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। लेकिन हमें इसमें एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है कॉन्फिडेंस, वो है आत्मविश्वास। और इसी कॉन्फिडेंस पे एक छोटी सी स्टोरी आप सभी के साथ मैं साझा करना चाहता हूँ कि एक बार एक लड़का था जिसको कुछ दवाएं अपनी माँ तक पहुँचानी थी, लेकिन नदी पर तूफान आया हुआ था, पुल टूट गया था, कोई नाव नहीं थी वहाँ पे। और वो सोच रहा था कि मैं पार करूँ तो करूँ कैसे नदी को, इतनी भीषण लहरें थी। तभी वहाँ पे एक साधु महाराज आते हैं और उनसे बोलते हैं कि क्या हुआ बेटा, इतने चिंतित क्यों हो। तो वो बताते हैं कि देखिए ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है, अब मैं अपनी माँ तक कैसे जाऊँ, ये तूफान तो थमने का नाम नहीं ले रहा। तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें तैरना आता है। तो बोलते हैं हाँ तैरना तो आता है, तो लेकिन इस तूफान में मैं तैर के पार कैसे करूं। तो वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक कागज देता हूँ अभिमंत्रित करके, उस पर मैं कुछ लिख दूंगा, तुम वो कागज अपनी जेब में रख लो और पार कर जाओ। शर्त ये है कि तुम उस कागज को बीच में नहीं पढ़ सकते, वरना तुम वहीं डूब जाओगे। वो साधु महाराज की बात मानता है और तैर के चला जाता है, अपनी माँ तक वो दवा पहुंचा देता है, सेफली तैर के चला जाता है। जब वो रात में अपनी माँ के पास बैठा हुआ था तब उसने सोचा कि साधु महाराज ने आखिर ऐसा क्या लिख के दिया था, एक बार मैं भी चेक करूँ, उसे क्यूरियोसिटी हुई। जब वो कागज खोल के देखता है तो कागज खाली था, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो बस इससे यही पता चलता है उसमें ताकत थी तैरने की, उसमें सामर्थ्य था, लेकिन उसमें एक चीज की कमी थी, कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस देने का काम किया साधु महाराज ने और उसके थ्रू, उस कॉन्फिडेंस के थ्रू वो अच्छे से तैर कर सेफली पहुंच गया। और उसी प्रकार अब हमें तो कोई साधु महाराज मिलेंगे नहीं हर जगह हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस जगाने के लिए, तो सेल्फ मोटिवेशन से अच्छा या सेल्फ कॉन्फिडेंस से अच्छा कुछ नहीं होता है। हमें हमारे अंदर आत्मविश्वास जगाना होगा। अब यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स आए हुए हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी जो है अभी बच्चों की छुट्टी हो गई है तो वो 10 दिन आप ही के पास रहेंगे, तो आप सभी बच्चों के सपने को सुनिए और उसे पूरा करने में उनकी मदद करिए, उनके लिए सपने देखिए और उसको पूरा करने में मदद करिए। जैसे मेरा सपना है एक IAS ऑफिसर बनना, तो मैंने जब ये टर्म सुना था था मम्मा से पूछा मैंने क्या होता है ये IAS, तो मम्मा ने बताया कि देखो इसमें ये ऑफिसर होता है, ये इसमें बड़ी बड़ी फैसिलिटीज मिलती है, सब पता है मम्मा ने। तो मैं बहुत खुश हुआ कि अच्छा मैं अब तो अब IAS ही बनूंगा। बाद में पता चला कि इसमें पढ़ाई भी करनी पड़ती है, खैर पढ़ाई तो सबके लिए करनी पड़ती है। तो पेरेंट्स बच्चों के लिए सपना देखें और बच्चे जो है सपने देख के पेरेंट्स को बताएं और उसको पूरा करने के लिए मेहनत करें ताकि समाज में एक उदाहरण पेश हो सके। अब आप सभी, अब छुट्टी हो गई है बच्चों की, तो आप लोग एक्साइटेड होंगे घर जाने के लिए, इसीलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी बात को बस इन्हीं बातों के साथ समाप्त करता हूँ। आप सभी को हैप्पी दिवाली, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स प्रथमेश।